हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है फिर से स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा जो आपका डेली जीके जीएस 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट से चलाया जा रहा है उसको लेकर फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेट नंबर 10 है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 9 वीडियो को कंप्लीट कराया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके खान सर डेली जीके जीएस टेस्ट का जो प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। ये आपका हमारा जो है टेस्ट 10 नंबर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो खान सर एंड टीम के द्वारा चलाया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो को भी कवर किया है। तो चलिए आप लोग का समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों ने बड़ा कर लिया। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हैचर्स नक्शों पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं जो अंतर के बारे में एक विचार देती हैं। किसके अंतर के बारे में एक विचार देती हैं फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा ये ढलान के अंतर के बारे में विचार देती हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये आपका नदी हो गया और इसके किनारे छोटे छोटे पत्थर लगाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्यों लगाए जाते हैं, इस बांध को क्या कहते हैं? तो इस बांध को हम चट्टान कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये पत्थरों का लगाया जाता है इसलिए इसको चट्टान बांध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर एक नदी निकलती है और ये समुद्र तक पहुँचते पहुँचते अनेक धाराओं में बोल रहा है तो बहुत सारी छोटी छोटी वितरकाओं में ये निकल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको वितरकाओं के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके पक्षियों के पंजे के समान लगता है तो इसको वितरका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे आपको इसको पक्षियों के पंजे के समान भी दे सकता है कि कौन सी जो है नदी से निकलने पक्षियों के पंजे के समान हो जाती है। तो ये पक्षियों के पंजे के समान दिखने वाले आकृति को क्या कहते हैं? तो वितरका के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो ये आपका कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू को करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, 1900 के दशक में 1900 दशक की शुरुआत में किस जर्मन जलवायु वैज्ञानिक ने तापमान की मात्रा और साल के दौरान वर्षा होने के समय में आधार पर विश्व की जलवायु को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो ये आपके व्लादिमीर कोपेन ही थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? जब समुद्र का पानी उतार चढ़ाव होगा फ्रेंड्स तो वो ज्वार के नाम से जाना जाता है, तो ज्वार भाटा के नाम से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो है आपका पोर्ट सैयद जो है स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर वर्षा से कम गति की मंदतम दर है? यानी कि कौन सा प्लेट जो है 2.5 सेंटीमीटर की वर्षा से कम गति की मंदतम दर पे है? तो आपका ऑप्शन नंबर 8 का जो है ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। तो इसका कौन है? तो ये आर्कटिक रीज का होता है फ्रेंड्स, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दीन इलाही सबसे पहले जानेंगे कि किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये आपके 1575 में अकबर के द्वारा चलाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। अकबर के द्वारा दीन इलाही चलाया गया था। उसके बाद 1563 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1563 में क्या चलाया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये 50 क्वेश्चन का सेट है फ्रेंड्स। अगर इसमें हम लोग डिटेलिंग करने लगेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर सिर्फ ऑप्शन कराइए, सिर्फ क्वेश्चन कराइए। तो चलिए 9 नंबर का है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, यह एक नवीन धर्म था जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका ये गलत है फ्रेंड्स, नवीन धर्म नहीं था। दूसरा था, यह सूफी सर्ववाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी जिसमें नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है।
तीसरा है इसमें सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स। तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा खोला गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा खोला गया था। और ज्योतिबा, आप लोग बताइएगा कि ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था फ्रेंड्स। ठीक है, सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? तो अशोक के 2 स्तंभ लेख को 14वीं सदी में कहाँ पे मिले थे? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, ये आपके मेरठ और पंचकुला से मिले थे। तो आप टोपड़ा और मेरठ से मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। दूसरा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई गई? नहीं, मथुरा शैली में नहीं, गंधार शैली में भी बनाई गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा है, अश्वघोष ने सौदानंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की? तो ये भी सही है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था, ये भी सही, यानी कि 1, 3 और 4 जो है आपका सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो होगा, 12 का जो है 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला, जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता था, तो बिल्कुल सही बात है, पुनर्जन्म को मानता था फ्रेंड्स। दूसरा, इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी, नहीं, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है इसका आपका, यह अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि कृषि के कार्यों को भी प्रतिबंधित करता था, ये बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 3 जो है आपका सही, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीछे हम लोग ने जैन धर्म का किया, अब ये बौद्ध धर्म का करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य एवं अस्थायी है, बिल्कुल गलत। दूसरा है, विश्व आत्मविहीन है। ठीक है, तीसरा है, तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 14 का 2 और 3 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन से अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्रदान किए गए? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो ये केवल भारतीयों को नहीं, सभी को। दूसरा है, लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी सही है। चौथा है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यानी कि 2 और 3 जो है आपका दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 3 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी जो है दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, संसद की कार्रवाई के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो ये शून्य काल के लिए बाध्य नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ और इसमें मैं बताना भूल गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे कौन कौन से जो अधिकार हैं भारतीयों के अलावा और किसी को भी प्राप्त है। तो ये आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है भारतीयों के अलावा और लोगों को भी प्राप्त है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में भिजवा सकता है? तो ये बिल्कुल सही बात है, भिजवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय केवल दीवानी मुकदमों पर विचार करता है? नहीं, दीवानी मुकदमों पर नहीं, ये फौजदारी मुकदमों पर भी विचार करता है फ्रेंड्स। तो ये आपका दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है इसका 17 नंबर का? तो 17 नंबर का केवल एक जो है आपका सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं? तो संविधान के मूल संरचना के तत्व जो है आपके न्यायिक समीक्षा है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियाँ है, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता एवं गर्म, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद कितने होता है? अनुच्छेद 368 में जो है फ्रेंड्स संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और ये विचार जो है आपका ये विचार जो है आपका
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर अनुग्ध तरंग का संचरण हो सकता है, यानी कि अनुग्ध तरंग किसके माध्यम से होकर चल सकता है, तो आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे, यानी कि ट्रिपल आर। तो ट्रिपल आर का मतलब होता है आर आर आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम करना। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकिल, कम करने के बाद जो यूज किए हैं उसको रिसाइकिल कर दीजिए, और उसके बाद रीयूज, जो रिसाइकिल किए उसको रीयूज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले है कम उपयोग करना, उसके बाद रिसाइकिल का होता है पुनः चक्रण, और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, यानी कि 21 का डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 21 का डी नंबर जो है क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के मात्रा को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार व्यक्त, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट एम्पियर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरों के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश बहुत कम प्रकीर्णित होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए इसको देखा जा सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कहाँ है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर 23 का फ्रेंड बी हो जाएगा, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, बोला कि सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, टॉर्च और सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो इसमें वाहन जो है प्रवर्तक के फोकस का अत्यधिक निकट लगा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। गलत कथन क्या है इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन के बारे में जो गलत कथन है फ्रेंड्स, पहला ये अग्नाशय इंसुलिन से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, नहीं, ये गलत है आपका, तो गलत कथन नहीं पूछा है। दूसरा, यह रुधिर में शर्करा के स्तर पर नियमन करता है, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्तवन से डायबिटीज नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। पूछा है गलत कौन है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, तो किस कोशिकांग के भीतर बदल जाता है, तो ये आपके कोशिका द्रव में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकम ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऊष्माक्षेपी कौन सा है फ्रेंड्स, तो ऊष्माक्षेपी चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा है एक अम्ल का तनुकरण, ये ऊष्माक्षेपी नहीं, ये ऊष्माशोषी है फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा है जल का वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये भी ऊष्माशोषी है फ्रेंड्स। ठीक है, चौथा है कपूर क्रिस्टलों का उद्वपातन। ठीक है, ये आपका ऊष्माशोषी है फ्रेंड, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो आपका पहला और चौथा जो है ऊष्माक्षेपी हो गया फ्रेंड्स, दूसरा और तीसरा जो है ऊष्माशोषी हो गया। ठीक है, ये ऊष्माशोषी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊष्मा आपका शोषी हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कौन ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी जो है आपका 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा 27 नंबर एक, ये भी पहला जो आपका ऊष्माक्षेपी है, एक अम्ल का तनुकरण, ये भी ऊष्माक्षेपी है, यानी कि पहला और दूसरा होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है, बाकी ये दोनों तीसरा और चौथा जो है ये आपका ऊष्माशोषी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और चौथा फ्रेंड्स ये आपका ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में आपका जीवाणु और कवक, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रसायनों की संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन जो है फ्रेंड्स आपका इथाइन होता है, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोबल लवण कौन है, तो ग्लोबल लवण कौन होता है फ्रेंड्स, तो ग्लोबल लवण जो है आपका सोडियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, Na2SO4 10H2O, यानी कि सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है फ्रेंड्स, सोडियम सल्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण, टीन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक सही है। स्वर्ण के लिए AU होता है फ्रेंड्स, सोना को हम लोग AU से निरूपित करते हैं। ठीक है, उसके बाद टीन को SN से
टीन को एसएन से और शीशा को पीबी से। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, AuSnPb, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल, ठीक है, तो जब किसी ध्वनि तो स्रोत की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है तो ध्वनि बूम उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। चिली साल्टपीटर है, चिली साल्टपीटर क्या है फ्रेंड्स, तो चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, तो NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही है प्राथमिक घाटे को बता, क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है, तो प्राथमिक घाटे को जो होता है बजटीय घाटा प्लस सरकार बाजार उधार और ऋण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताए। निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में सत्य है, तो M2 के बारे में जो है सत्य है आपका है ऑप्शन नंबर ए, M+1 डाकघर बचत जमा, ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है, RBI का स्थापना जो है फ्रेंड्स, RBI की स्थापना जो है 1934 के एक्ट में 1935 में हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1949 में होता है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है, तो ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड करता है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना 1982 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें से NNP के बारे में क्या संबंध में क्या गलत है, ठीक है, तो आपका 39 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का SBI राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो फ्रेंड्स पहले मैंने पीछे हमने RBI का किया था, अब यहाँ पे SBI का पूछा है, तो SBI का 1955 में, RBI का कब हुआ था फ्रेंड्स और SBI का कब हुआ था, ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा। पीछे मैंने बताया अभी RBI का, अभी यहाँ SBI, दोनों अलग अलग बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है SBI का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किस भारतीय पैरा शटलर को 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, तो प्रमोद भगत जी को निलंबित कर दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु और मध्यम उद्योगों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किस देश के साथ किया है, तो आपके अमेरिका के साथ किया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपके नई दिल्ली में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार और केरल के बाद कामकाजी महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है, तो ये कौन बना है फ्रेंड्स, तो ये आपका मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला है, आटम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो बिल्कुल सही बात है। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों जो हैं आपके सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन, 17 अगस्त को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में 30वें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस संदर्भ में टखनों पर विचार करें, टखनों पे नहीं होगा फ्रेंड्स, कथनों पे होगा, तो इसको काट दीजिएगा, कथनों पे विचार करें, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कथन, ठीक है। तो इस शिखर सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उद्घाटन सत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष पर था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों जो है आपके सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का माल आयात 7.4 से बढ़कर कितना हो गया है, तो ये 57.48 बिलियन हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिलियन डॉलर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुष पैकेज को आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, आयुष मिशन के बारे में पूछा है कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये आपका 2014 में प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, कथित मुद्दा साइट आवंटन घोटाले में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया था, तो ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, इसको भी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो 49 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाने की मंजूरी मिल गई थी फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने इस देश से आयातित स्टील के मामले में एंटी डोपिंग
जांच शुरू की है। तो ये आपके वियतनाम से जो है स्टील का आयात हुआ था, उसी के लिए एंटी डोपिंग जांच शुरू कर दिया फ्रेंड्स। तो ये आपके 50 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स खान सर के द्वारा, और ये सेट 10 भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो हम आपके लिए मेहनत करें फ्रेंड्स, आप लोग का भी दायित्व बनता है कि हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे और वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय।